नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज राज्यसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा तब खड़ा हो गया जब जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई। गर्मा गर्मी इतनी हो गई कि जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ की टोन पर, मतलब उनके बात करने के लहजे पर सवाल उठा दिए और जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन को एक्टर और डायरेक्टर के बीच का फर्क बता दिया और हालत ये हो गई कि इसके बाद पूरे विपक्ष ने ही राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। बात अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि विपक्ष अब तैयारी कर चुका है जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ लेकर आएगा। और ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज भी सामने आ चुकी है, आज तक की है ये ब्रेकिंग न्यूज और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा सभापति के खिलाफ विपक्ष की बड़ी तैयारी। आगे जो है लिखा हुआ है, आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। आगे देखिए लिखा हुआ है कि धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष और आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर है और ये खबर छप भी गई है और लिखा हुआ है कि सभापति धनखड़ से आर पार के मूड में विपक्ष पद से हटाने के लिए लाएगी महाभियोग प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिए, खबर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दे डाली। तो ये सब कुछ हुआ और अब देखिए कि अब ये बड़ी तैयारी की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है विपक्ष, और तो इस पर क्योंकि फिलहाल राज्यसभा में विपक्ष के पास जो है अच्छी खासी संख्या में सांसद है और राज्यसभा में फिलहाल जो है वो सत्ता पक्ष के पास यानी कि एनडीए के पास कम सांसद है। तो इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आगे क्या होगा। लेकिन आखिर ये पूरा का पूरा मुद्दा हुआ क्यों और ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं वो क्यों हुई। दरअसल किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष अपनी बात रख रहा था। जया बच्चन को मौका मिला तो जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन का नाम लिया और जब वो खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि मैं एक एक्टर हूं और मैं इस बात को समझती हूं बहुत गहराई से कि आपके इस मुद्दे पर जो बात करने का जो लहजा है, जो आपकी टोन है वो सही नहीं है। जैसे ही जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ के टोन पर उनको टोका, उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations.
Nothing doing. No. तो जया बच्चन के टोन वाले कटाक्ष को सुनकर जगदीप धनखड़ भड़क गए और उसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया विपक्ष का। और हंगामा इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। ये गर्मा गर्मी इतनी बढ़ी कि जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तो जया बच्चन के साथ बाकायदा सोनिया गांधी संसद परिसर में मौजूद थी और विपक्ष की कुछ और महिला सांसद भी मौजूद थी और यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You're talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. तो जया बच्चन ने कह दिया कि हाल के दिनों में ये आम बात हो गई है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के सांसदों, खासतौर पर महिला सांसदों का अपमान करते हैं और आई नीड एन अपॉलॉजी, यानी कि जया बच्चन ने बोला कि मुझे जगदीप धनखड़ से माफी चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि आई डोंट केयर. जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन के लिए कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता. तो जया बच्चन ने जवाब में ये कहा कि आपको फर्क पड़ना चाहिए, आप चेयर पर बैठे हैं. महिलाओं को लेकर जगदीप धनखड़ का जो रवैया है वो बहुत ही अपमानजनक है, ऐसा जया बच्चन ने कहा और कहा कि हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, वो चेयर पर भले ही बैठे हो लेकिन हम समकक्ष हैं, वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते. और अब हमारे एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहेंगे, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं. और पीछे सोनिया गांधी भी सुनती रही और सारी बातों में उन्होंने हामी भी भरी. तो इस तरह से सारी महिला सांसद बाहर खड़ी हुई थी और जया बच्चन मीडिया से बातचीत कर रही थी. लेकिन आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू भी उपराष्ट्रपति का पद उन्होंने भी संभाला है और कभी भी वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति होते हुए जब वो सभापति होते थे तो राज्यसभा के चेयर पर कभी भी इस तरह के आरोप नहीं लगे, जबकि वेंकैया नायडू को भी बहुत ही लंबा अनुभव है संसद की कार्रवाई का और मुझे लगता है सबसे लंबे अनुभव में से एक वेंकैया नायडू रहे थे और सत्ताधारी दल से आते थे. इतने लंबे वक्त तक बीजेपी के अलग अलग पदों पर रहे, लेकिन उसके बाद भी जब वो उपराष्ट्रपति बने और सभापति बने राज्यसभा के तो कभी भी उन पर विपक्ष के किसी भी नेता ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए कि आप सत्ताधारी दल की ज्यादा सुनते हैं, हमारी कम सुनते हैं. लेकिन जगदीप धनखड़ पर हाल के दिनों में इस तरह के आरोपों की भरमार हुई है. आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से आज जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच गर्मा गर्मी इतनी हो गई कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और जया बच्चन ने इतने गंभीर आरोप सदन के बाहर लगा दिए जगदीप धनखड़ पर, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी. नमस्कार.